माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे सावन माह की शुरुआत कब से हो रही है और सावन माह कब समाप्त हो रहा है। साथ ही कुछ जो व्रत त्योहार इस महीने में पड़ने वाले हैं उनकी भी सूक्ष्म जानकारियां हम देंगे और क्या क्या तैयारियां हमें सावन माह शुरू होने से पहले करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। इस महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा, माता पार्वती की पूजा हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तरीके का करने का अर्थ है कि सोमवार का व्रत करके हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। कोई भी जातक हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, कन्या हो, बालक हो, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए सावन का जो सोमवार होता है उसका व्रत किया जाता है। और वहीं पर जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, पति पत्नी के वैवाहिक रिश्तों में मधुरता आए, इसके लिए गौरी मंगला का भी व्रत इसी महीने में किया जाता है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है जो वर्ष में एक बार आता है, जो कि नाग पंचमी का त्योहार होता है। वैसे तो पंचमी तिथि हर महीने आती है, लेकिन जो नाग पंचमी का त्योहार होता है वह वर्ष में एक बार मनाया जाता है और इसमें नाग की पूजा की जाती है। जो अलग अलग नाग देवता होते हैं, वसुकी, करकोटक, ये सभी नाग की पूजा की जाती है। दोस्तों जो सावन माह की पूर्णिमा तिथि होती है इस पर रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के पावन रिश्ते को मधुर बनाता है। रक्षा बंधन का पर्व तो बहुत ही खास अपने आप में ये सावन का महीना माना जाता है, पूजा पाठ की दृष्टि से, व्रत त्योहारों की दृष्टि से। यानी कि दोस्तों सावन माह से ही सभी त्योहारों की शुरुआत होती है और सावन माह शुरू होने से पहले आपको कुछ एक तैयारियां जरूर करनी होती हैं, जिससे आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से, विधिवत तरीके से, बिना किसी भूल चूक के सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आप कर सके। तो क्या क्या वो तैयारियां हैं, कब से सावन माह शुरू हो रहा है, तो दोस्तों वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करें। और यदि आपका प्रोग्राम कहीं बाहर जाने का है, किसी ट्रिप पे है या कुछ भी है, तो आपको पहले से ज्ञात हो तो वो सारी व्यवस्था आप पहले से कर सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें आपका बहुत सारा प्यार मिलता है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, आप जब एक लाइक करते हैं तो जितने भी लाइक काउंट होते हैं हमें कितने उत्साह मिलती, कितनी खुशी मिलती है कि आपको हमारा काम, हमारी वीडियो, हमारी मेहनत सफल हो जाती है आपके एक लाइक करने से। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर किया करें। सावन माह की शुरुआत हो रही है 14 जुलाई दिन गुरुवार से और सावन माह समाप्त हो रहा है 12 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन। अब क्या क्या तैयारियां करनी है वो भी हम जान लेते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की जितनी भी प्रिय चीजें हैं आप पहले से एकत्र कर लें। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में सबसे अहम भूमिका निभाता है अभिषेक, वो भी जल का अभिषेक। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की जटाओं में माता गंगा का निवास होता है। सर्वप्रथम पृथ्वी पर आने से पहले माँ गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं में विराजमान हुई थी, इसलिए पूजा में गंगा जल का विशेष महत्व है। तो आप गंगा जल की पहले से व्यवस्था कर लें, लाके रख लें। पवित्र नदियों से, गंगा नदी से, त्रिवेणी से, जहां से भी आपको मिले गंगा जल आप अपने घर में एकत्र कर लें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी से जल भरकर जितने भी भक्त होते हैं वो कांवड़ यात्रा की आपने बात सुनी होगी। कांवड़िए जल भरकर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का भजन कीर्तन करते हुए पैदल पद यात्रा से काशी विश्वनाथ जाते हैं और वहां पर जल का अभिषेक करते हैं। तो इसलिए गंगा जल का बहुत अधिक महत्व है और इस सावन के महीने में तो अत्यधिक। तो आप अपने घर में भी जब पूजा करें तो गंगा जल से अभिषेक करना न भूलें। तो गंगा जल की आपने व्यवस्था कर ली। दूसरा भगवान भोलेनाथ को प्रिय है रुद्राक्ष की माला। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष की माला आपके पास जरूर होनी चाहिए। और इस तरह से मैं आपको हर वीडियो में दिखाती हूँ कि आपके पास एक
इस तरह से जपमाली होनी चाहिए जिसमें आप मंत्रों का जप कर सकें, क्योंकि खुले में हमें माला का जप नहीं करना होता है। और ये है रुद्राक्ष की माला। तो आप अपने घर में रुद्राक्ष की माला जरूर रखें। अभी से आप मार्केट से ला सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ये आप व्यवस्था कर लें। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि हम रुद्राक्ष की माला पर मंत्रों का जप करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक होता है, हमारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। तो ये आप कर लें। रुद्राक्ष की माला के साथ में भगवान शिव का प्रिय जो चंदन होता है वो भी आपको रखना चाहिए। तो जो अष्टगंध तिलक होता है उसे आप अपनी पूजा में रखें। जैसे कि भगवान शिव को हल्दी, कुमकुम ये सभी नहीं चढ़ाया जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें अगर तगर और ऐसे इसमें सब मेंशन है, तो आप इसको लाके रखें, ये पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। और यदि ये नहीं ले सकते हैं तो आपको सफेद चंदन या फिर लाल चंदन लेके रख लेना चाहिए। जो लकड़ी वाला चंदन होता है जो हम घिस के इस्तेमाल करते हैं वह आप ले लें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बिलपत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, माँ लक्ष्मी को भी बेलपत्र प्रिय है। अलग अलग तरीके से हम उपाय के तौर पे भी बेलपत्र का इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ की पूजा में करते हैं। तो आप एक बेलपत्र अपने घर में, यानी कि बेल का पौधा आप ले आए नर्सरी से और अभी से लगा ले। आषाढ़ मास में रिमझिम बारिश होती रहती है, तो इसमें पेड़ पौधे बहुत जल्दी से, आसानी से, कम मेहनत में लग जाते हैं। तो आप अपने घर में लगा लें। बिलपत्र अपने घर में लगाने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें मिलती है। और मुख्य द्वार पर यदि आपके स्थान हो तो आप जरूर लगाएं। एक बेल का पौधा आप लगाएं और उसमें से बिलपत्र लेकर बिल्कुल साफ सुंदर से बिलपत्र आप पूजा में इस्तेमाल कर सकें। इस भावना से आप अपने घर में लगा लें। बिलपत्र के बहुत सारे उपाय हैं जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप देखकर कर सकते हैं। और बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। तो यदि आपको अभाव है तो आप चढ़े हुए बेलपत्र को उतार के पानी से, जल से धोकर फिर से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बेलपत्र के अभाव में जो सूखे बेलपत्र होते हैं उनका चूर्ण बनाकर हम यदि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उसका भी लाभ हमें मिलता है। जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो साथ ही चंद्रदेव की भी पूजा हो जाती है। भोलेनाथ के ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, जटाओं में गंगा विराजमान है, गले में सर्प विराजमान है, इस तरह से उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों की महत्वता बताई गई है। तो ये सभी चीजें आप अपने घर में जरूर इस्तेमाल करने के लिए रख लें, जिससे सावन के महीने में आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। अब सबसे अहम चीज, शिवलिंग आप यदि घर में पूजा करना चाहते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि देखिए शिवालय में जाकर तो हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे भीड़ रहती है, आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, आप अच्छे तरीके से भगवान भोलेनाथ की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर में भी शिवलिंग ला सकते हैं। शिवलिंग लाने के क्या नियम है, शिवलिंग के साथ में और क्या क्या चीजें हमें लानी होती हैं, ये सभी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वहां से देखकर एक बढ़िया सा शिवलिंग अपने घर में लेकर आए। नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए, स्फटिक का शिवलिंग लेकर आए, जो भी आपको अवेलेबल हो आप एक शिवलिंग अपने घर में लाकर रख सकते हैं। और शिवलिंग के साथ में आप भगवान नंदी और जो सर्प नाग देवता है उसे लाना ना भूलें। ऐसी मान्यता है कि जब हम शिवलिंग घर पे रखते हैं तो देखिए शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ होता है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मैं नहीं रखना होता है, लेकिन आप अपने घर में रख सकते हैं। उस पे हमेशा जल की धारा बरसती होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग से एक दिव्य शक्तियां निकलती हैं जो कि हमारे वातावरण को शुद्ध करती हैं। उन शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए जल की धारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप शिवलिंग पर जब भी लेकर आए तो जलाभिषेक हमेशा होता रहे। एक स्टैंड होता है जिसमें एक पात्र में जल रखा रहता है और वो शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा बहती रहती है, तो वो आप लेना ना भूले। पूरा सेट आता है, मार्केट से आप ले सकते हैं, बहुत महंगा नहीं मिलता है, 1000-1200 रुपए में आपको मिल जाएंगे। हम लोग काशी विश्वनाथ गए थे, वहां से ये शिवलिंग लेकर आए थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम आप ये कहाँ से लेकर आई, कितने का लाई हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रही हूँ कि ये छोटा सा शिवलिंग हम लोग अपने घर के लिए लेकर आए थे, इस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए।
अब आप पंचामृत का अभिषेक भी कर सकते हैं, दुग्ध का अभिषेक कर सकते हैं, जल का, ये सभी जानकारी हमने अपने चैनल पर अलग अलग समय पर आपको दी है, तो वहां से आप ये ले सकते हैं। और इन सभी तैयारियों के बीच में आप अपने पूजा मंदिर की सफाई करना ना भूलें। जैसे कि जब भी कोई व्रत त्योहार आता है उससे पहले हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले, नवरात्रि पूजन से पहले। इसी प्रकार से सावन माह जब शुरू हो रहा है उसके पहले ही आप पूजा अर्चना करने से पहले अपने मंदिर की, अपने घर की साफ सफाई कर लें, जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहे। तो इस तरह से ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सोमवार का व्रत हमें 4 मिल रहा है। सावन के महीने में 4 सोमवार का व्रत हमें करना है वर्ष 2022 में। वहीं पर मंगला गौरी की हम व्रत की बात करें तो वो भी हमें 4 व्रत ही प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 4 दिन हमें मिल रहे हैं। मंगलवार, 4 मंगलवार मिल रहा है, तो आपको 4 करना है, उसके बाद उद्यापन कर देना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी है और कौन कौन से व्रत त्योहार सावन के महीने में पड़ने वाले हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमः शिवाय।